देवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। स्वयं वासुदेव की जो अंश है कामदेव जी, स्वयं कामदेव ने ही प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया है। कहते हैं ये जो बालक है ये 10 दिन के भी नहीं हो पाए तब तक एक संबरासुर नाम का दैत्य इनको लेकर के चला गया। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद ने कहा, बोले संबरासुर उस बालक को कहाँ लेकर के जा रहे हो? संबरासुर कहता है ये मेरे शत्रु कृष्ण का पुत्र है, इसको मैं मार डालूंगा। तो देवर्षि नारद ने समझाया और कहा, बोले ये जो बालक है ना इसको आप समुद्र में फेंक दो। तो संबरासुर ने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया और उस बालक को एक मछली निगल गई। जब मछुआरों ने जाल डाला वो मछली उस जाल में फंस गई है। भीमराठ दीन फेंक दियो जाल, फंस गई जल मछली। कहते हैं जब वो मछली फंसी तो जो संबरासुर की जो रसोई में भोजन बनाने का कार्य करती है उसका नाम है मायावती। और जैसे ही वो मछली वहां पर पहुंची है, जैसे उस मछली को जो है काटा गया है उसके पेट से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है। और जैसे ही उस मायावती ने उसको देखा है अब तो सुंदर जो है सेवा करने लगी। एक दिन देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने समझाया, बोले मायावती ये जो बालक है ना ये कोई और नहीं बल्कि तेरा पति है। बोले महाराज वो कैसे? बोले जिस समय कामदेव ने भगवान शंकर जी को जगाने के लिए अपनी लीला की, उस समय भगवान का जो नेत्र खुला उससे कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब शिव तीसर नयन उघारा और निरखत काम भयउ जल छारा। जब कामदेव जल करके भस्म हो गया तो जो कामदेव की पत्नी रति है वो विलाप करने लगी। बोले हे भोलेनाथ मैं बिना पति के किस प्रकार रहूंगी? तो भोले बाबा ने कहा, बोले रति द्वापर में तुम्हारे जो पति कामदेव हैं वो कृष्ण के पुत्र बनकर के जन्म लेंगे और उसको संबरासुर मारने के लिए ले जाएगा और तुम संबरासुर की रसोई में भोजन बनाने का काम करना, तुम्हारे पति तुमको वही मिल जाएंगे। जब देवर्षि नारद ने मायावती को बताया तो उस मायावती ने उन प्रद्युम्न को इतने पौष्टिक आहार खिलाए कि कुछ ही दिनों में वो बालक जवान हो गया। और जैसे ही जवान हुआ तो संबरासुर को मार करके अपनी पत्नी मायावती को लेकर के और जैसे ही द्वारका आया है, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जब तक प्रद्युम्न संबरासुर को मार करके आए तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। भगवान का जो दूसरा विवाह है वो हुआ भालू की पुत्री के साथ। परीक्षित ने पूछ लिया, बोले महाराज कहां भगवान श्री कृष्ण और कहां भालू की पुत्री, इनका विवाह कैसे हुआ? तो कहते हैं बोले जो द्वारिका में एक सूर्य नारायण के परम भक्त रहते हैं। देखो बहुत ध्यान देने वाली ये कथा है, क्योंकि जो लोग चौथ का चंद्रमा देख लेते हैं ना भादों में, जिसको पथवारी चौथ कहें, उस दिन जो कोई भी चंद्रमा के दर्शन करता है उसको झूठा कलंक लग जाता है।
अगर उन्होंने चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो इस कथा को सुन लेना, जिससे उसका दोष दूर हो जाए। कहते हैं द्वारका में सूर्य नारायण के एक परम भक्त रहते हैं, जिनका नाम है सत्यराजित जी महाराज। सत्यराजित जी को सूर्य देव ने एक सुंदर मणि दी है, जिसका नाम है स्यवंतक मणि। और उस मणि का ये प्रभाव है कि वो मणि रोजाना 2 कुंटल सोना देती है। कितना सोना देती है? 2 कुंटल। एक दिन सत्यराजित जी उस मणि को गले में धारण करके वह द्वारका नाथ के दर्शन करने के लिए गए। जैसे ही दरबार लगा हुआ था, उसी समय सत्यराजित जी आए और उस मणि का इतना प्रकाश था, तेज था कि सभी दरबारी भगवान सूर्य नारायण को समझने लगे। बोले ऐसा लगता है आज द्वारका नाथ के दर्शन करने के लिए साक्षात सूर्य भगवान आए। और जैसे ही सत्यराजित आए, भगवान को प्रणाम किया। कृष्ण पूछते हैं, बोले सत्यराजित जी महाराज एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले घर में कितने प्राणी हो? तो सत्यराजित कहते बोले हम 4 प्राणी हैं, एक मैं, एक मेरी धर्मपत्नी और मेरा छोटा भाई प्रसेन, और मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। तो कन्हैया कहते हैं, बोले सत्यराजित जी, बोले आप 4 नहीं बल्कि 3.5 प्राणी। बोले अगर बुरा न मानो तो ये जो तुम्हारे पास मणि है, इस मणि को आप हमारे राजकोष में जमा कर सकती हैं, इससे प्रजा का भला होगा। आप इतने सोने का क्या करोगे? तो सत्यराजित कहते बोले द्वारका नाथ क्षमा करना, मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। द्वारका नाथ कहते हैं, बोले कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी चीज है, जबरदस्ती तो हम ले नहीं सकते। तो सत्यराजित जी महाराज अपने घर को आए हैं, लेकिन एक दिन जो सत्यराजित का छोटा भाई है प्रसेन, उस मणि को अपने गले में पहन करके और शिकार खेलने के लिए चला गया। और जैसे ही शिकार खेलने गया है, जब जंगल में पहुंचा है, वहां पर एक शेर ने इस प्रसेन को मार डाला और मणि हत्या ली है। जब वो मणि लेकर के वो शेर जाने लगा है, तो एक भालू ने उस शेर को मार डाला है और वो मणि ले ली है। और उस भालू ने वो मणि अपनी पुत्री को दे दी। इधर जब बहुत दिन हो गए और प्रसेन जब घर नहीं लौटा, तो जो प्रसेन के भाई सत्यराजित हैं उनको चिंता होने लगी। सत्यराजित कहते हैं, बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि मणि के लालच में ही श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा डाला। करणे करणे जपन जना। धीरे धीरे ये बात पूरी द्वारका नगरी में फैल गई और भगवान श्री कृष्ण के कान में भी ये बात आ गई। तो ध्यान दीजिए, जो सच्चे जो शिष्य होते हैं ना, जब कोई जीवन में आफत आती है, परेशानी आती है, तो सबसे पहले अपने गुरुजी के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपने गुरु जो है गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए और कहा, बोले गुरुजी जरा पत्रा उठाओ, पंचांग देखो, क्या बात है, ये झूठा कलंक मुझे किस लिए लग गया। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही पंचांग उठा करके देखा है, बोले कहा, बोले द्वारका नाथ, बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने भादों की जो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, उस दिन चंद्रमा देख लिया, चौथ का चंदा देखा है द्वारका नाथ, इसलिए तुमको ये झूठा कलंक लग गया।
आज भगवान श्री कृष्ण कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के और प्रसेन की खोज में निकले। जैसे प्रसेन की खोज में निकले हैं, जब जंगल में पहुंचे तो देखा है वहां प्रसेन मरा हुआ है, लेकिन मणि उसके पास नहीं। उस सिंह के पद चिन्हों पर चले हैं, आगे देखा है तो वो शेर भी मरा हुआ है, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं। अब उस रीछ के भालू के पैरों पर जा रहे हैं और जैसे देखा कि वो पैर एक गुफा में गए हैं और द्वारकानाथ उस गुफा में घुस गए हैं। और जैसे ही गुफा में घुसे हैं, देखा है तो जो भालू की पुत्री है वो उस मणि से खेल रही है। ध्यान दीजिए, जिन जानवरों ने, जिन जंगली पशुओं ने कभी कोई मानव नहीं देखा हो और उसको मानव दिख जाए तो बड़ा शोरगुल करते हैं, जैसे ही उस भालू की पुत्री ने कृष्ण को देखा चिल्लाने लगी। उसी समय वो भालू आ गए। वो भालू कोई और नहीं बल्कि जाम्बवंत जी महाराज थे। अब तो जाम्बवंत जी का और कृष्ण का युद्ध होने लगा। कहते हैं 28 दिन हो गए युद्ध करते करते, और आज 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण को बड़ी तेज जो है गुस्सा आई है, तो कृष्ण मुष्टि विनिष्पात, बड़ी जोर का एक घूंसा जाम्बवंत जी के छाती पर किया है, तो जाम्बवंत जी चक्कर खा करके गिर गए। जाम्बवंत जी हाथ जोड़ करके कहते, बोले प्रभु बस मैंने तुमको पहचान लिया। बोले आप तो मेरे रघुवर हो, आप तो मेरे श्री राम हो। परीक्षित ने पूछ लिया, बोले सुखदेव जी ये स्वामी और शिष्य का युद्ध क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? बोले कहते हैं जिस समय भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली, रावण को मार दिया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, तो सबसे कहा बोले वरदान मांगो। और जैसे ही जाम्बवंत जी का नंबर आया तो जाम्बवंत जी हाथ जोड़ करके कहते बोले प्रभु एक अभिलाषा मेरे जीवन में रह गई। बोले इस रावण की सेना में कोई भी राक्षस मेरी टक्कर का नहीं था, प्रभु मैं युद्ध किससे करता? बोले अब तो मैं देखना चाहता हूँ, बोले मेरे रघुवर में कितनी ताकत है, अब तो दो दो हाथ में अपने रघुवर से करना चाहता हूँ। श्री राम कहते हैं, बोले जाम्बवंत जी इस समय जो मैं अवतार लेकर के आया हूँ वो अवतार मर्यादा में बंधा हुआ है। अगर स्वामी और सेवक का युद्ध होता है तो ये मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। बोले जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा उस समय ये तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगा। और आज जैसे ही कृष्ण ने मुष्टिक मारी है, जाम्बवंत जी कहते बोले प्रभु बस मैंने पहचान लिया। उसी समय अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया है और दहेज के रूप में वो मणि दे दी है। बोले गोविंद भगवान की जय हो।